हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता, फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने मां को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासे में ले गए। पिताजी के दर्शन करने चले? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले थाह सीलेत। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। करत दो भाई, देख न पति उर सुख न समाई। भरत भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ। जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा तो कहने लगे, लक्ष्मण, जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो, जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि। चांद को देखता हूं तो सीता। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। भैया, गुरु आश्रम में प्रेम शास्त्र तो नहीं पढ़ाया जाता, फिर आपने ये प्रेम की शिक्षा कहाँ से पाई? उसी प्रकृति से शत्रुघ्न, जिसने मां को बालक से, भाई को भाई से और सागर की लहरों को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया। संसार में पिता, पुत्र या भाई का नाता
जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है, उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, यह भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए।